Hello everyone, good morning students, welcome again. Today in this video I am going to explain the chapter number 3 synthetic fiber and plastic. So students, if you didn't complete your chapter number 1 and chapter number 2, then complete both chapter exercise solution in your copy and complete your work. Watch previous video in the YouTube channel and complete your work. Let us start the today class. Open your book, take out your pencil, open page number 33, chapter number 3, synthetic fiber and plastic, class 8. So student, in the last explanation class, we completed the nylon products, properties of nylon, uses of nylon and nylon products. So in today's class we are going to explain. I am going to explain the next topic. ओके सो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, जहाँ पे मैम ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं चैप्टर का स्टार्टिंग पूरा. ठीक है, तो नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इट कैन बी इजली डाइड इन वेरियस कलर, विंकल फ्री है, स्मूथ है, लॉन्ग लास्टिक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था जो मैम ने आपसे अंडरलाइन करवाया था, वो था इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील. अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग जिन भी बच्चों ने अंडरलाइन नहीं किया है. ये नायलॉन की वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन स्टील. नाउ प्रैक्टिकल टास्क देखेंगे हम. सो स्टूडेंट, इस प्रैक्टिकल टास्क में कुछ खास नहीं है. आपको कंपेयर करना है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर, अलग अलग फाइबर के स्ट्रेंथ चेक करने का बताया हुआ है. तो आप लोग इसको रीड करिए, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसे खुद से रीड करेंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट. ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आपकी जो ड्रेसिंग है वो कैसे कैसे फाइबर से है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पता चलेंगी. इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं. बर्निंग हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर. फर्स्ट, कॉटन. कॉटन बर्न्स विथ अ लार्ज फ्लेम leaving no ash and with a smell resembling burning paper. तो कॉटन कैसे बर्न होता है? आप कॉटन के कपड़े को अगर जलाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से फ्लेम निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े से फ्लेम निकलते हैं, और उसका कोई ऐश नहीं होता. ठीक है, ऐश मतलब राख, उसकी कोई राख नहीं होती है. जो स्मेल है उसकी वो बर्निंग पेपर की तरह होती है. और सेम टाइम पे अगर वूल को बर्न किया जाए तो वूल बर्न पुअरली विदाउट अ फ्लेम एंड विथ अनप्लीजेंट स्मेल. तो वूल क्या होता है? विदाउट फ्लेम बर्न हो जाता है. सिल्क की बात करें तो सिल्क बर्न विदाउट फ्लेम, स्वेल टू प्रोड्यूस ब्लैक ऐश एंड बर्न विथ अ स्मेल सिमिलर टू बर्निंग हेयर्स और फेदर. तो सिल्क कैसे बर्न होता है? बर्न होने के बाद ये कैसे स्मेल करता है? ऐसा लगता है कि हेयर को बर्न कर रहे हैं. ये सब आपको पता होना चाहिए. प्रैक्टिकल टास्क है कि अगर हम कॉटन को बर्न करते हैं, वूल को बर्न करते हैं तो कैसा होता है, सिल्क को बर्न करते हैं तो क्या होता है, ब्लैक ऐश निकलती है और स्मेल गंदी सी आती है, जस्ट लाइक हम कोई हेयर बर्न कर रहे हैं या फेदर बर्न कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा रेयॉन. रेयॉन को बर्न करते हैं तो क्या होता है, बहुत ही लार्ज फ्लेम लीविंग हार्ड ग्लोब्यूलर मास, इट बर्न्स विद अ स्मेल लाइक दैट ऑफ बर्निंग पेपर. तो रेयॉन को जब बर्न आप करेंगे तो आपको कैसी स्मेल आएगी? बर्निंग पेपर, जैसे कोई कागज़ जला रहे हैं आप, वैसी स्मेल आएगी. नेक्स्ट है नायलॉन. नायलॉन मेल्ट्स ऑन बर्निंग. नायलॉन क्या होता है? मेल्ट हो जाता है बर्निंग पे एंड प्रोड्यूस अ ब्लैक मटेरियल. ब्लैक मटेरियल प्रोड्यूस करता है. द गैस प्रोड्यूस हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक बर्निंग प्लास्टिक स्मेल. तो नायलॉन की कैसी स्मेल होती है? प्लास्टिक स्मेल होती है. ठीक है, बर्निंग प्लास्टिक. नायलॉन बर्न लाइक it is a plastic, right? And cotton burn giving the smell of burning paper, wool giving the unpleasant smell, silk giving the burning smell like burning hairs,
एंड नेक्स्ट रेयॉन, रेयॉन कैसा बर्न होता है, इट इज़ लाइक बर्निंग पेपर। नेक्स्ट था नायलॉन, नायलॉन कैसे होता है, बर्निंग प्लास्टिक स्मेल। तो ये सब आपको यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। क्यों अंडरलाइन कर लेंगे, आपको पता होना चाहिए जब कौन सी चीज़ जब बर्न होती है तो कैसी स्मेल करती है। ये सब कभी कभार एग्ज़ाम में क्या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉली ईस्टर। पॉली ईस्टर, ईस्टर क्या होता है, ईस्टर एक केमिकल होता है जो कैसी स्मेल देता है, फ्रूट लाइक स्मेल देता है। ठीक है, ईस्टर आर केमिकल विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। तो पॉलीस्टर के क्लोथ कैसे बनते हैं, बहुत सारे ईस्टर की यूनिट एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाती है, पॉलीस्टर बनाती है। तो पॉलीस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ठीक है, मान लीजिए ये एक ईस्टर है, ये इससे जुड़ गया, ठीक है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। तो ये बहुत सारे ईस्टर मिलके क्या बनाएंगे, पॉली ईस्टर। ठीक है, क्या बन गया, ये पॉली ईस्टर बन गया। जैसे आपका कॉटन का क्लॉथ की अगर बात करें, आपने कॉटन का क्लॉथ जब हाथ में लेंगे उसमें देखेंगे छोटे छोटे धागे मिलके बहुत बड़ा कपड़ा बन जाता है। सेम बहुत सारे ईस्टर मिलके पॉली ईस्टर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 34। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे है पॉलीस्टर बॉटल्स के बारे में। तो जो हमारा बॉटल्स होता है, वाटर के बड़े वाले कैन होते हैं, वो कैसे बनते हैं, पॉली ईस्टर की यूनिट से मिलके बनते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉली ईस्टर इज PET। आप लोग यहाँ पे पॉली ईस्टर का PET का फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लीजिए, पॉलीइथाइलीन टेरेफ्लेट। ठीक है, और इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PET। यू आर गोइंग टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स विथ योर क्लास एंड सेक्शन, विथ योर नेम एंड सेक्शन मेंशन देयर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर बॉटल्स एंड जार। दीज आर शैटर प्रूफ एंड चीप। तो क्या है, ये बहुत चीप है। तो ये वाला जो PET पॉलीईस्टर है ये क्या होता है, बहुत ही चीप है। और किस में यूज़ होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर बोटल्स एंड वाटर जार्स में। नाउ नेक्स्ट है हमारा टेरेलिन। तो इज़ अ पॉपुलर पॉलीईस्टर, ये पॉपुलर पॉलीईस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोन लाइक एनी अदर यार्न। तो ये किस में यूज़ किया जाता है, फॉर मेकिंग, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। टेरेलिन किस में यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फॉर मेकिंग शर्ट्स, ड्रेसेस, साड़ीज, ट्रैक सूट, कर्टेन्स, बेडशीट, पिलोज, कारपेट एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ें किससे बनती है, टेरेलिन से बनती है। तो आज आपको पता चल गया कि जब आप मार्केट जाएंगे आप इस तरह की लोअर, टी शर्ट, बेडशीट, ठीक है, ऐसी देखेंगे जो बहुत तो थोड़ा शाइनी और सॉफ्ट कपड़े में रहेगी। तो दैट इज़ मेक फ्रॉम टेरेलिन। ये आपको आज की वीडियो में पता चल गया। टेरेलिन कैन ऑल्सो मिक्सड विद अदर फाइबर टू प्रोड्यूस अ फैब्रिक लाइक ब्लेंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ों से मिक्स करके एक ब्लेंड प्रॉपर्टी बनाई जाती है, पॉली वूल। ठीक है, पॉली प्लस वूल, पॉलीस्टर प्लस वूल, टेरिकॉट, टेरिकॉट में क्या करते हैं, टेरेलिन प्लस कॉटन। तो ऐसे मिक्स करके कपड़े भी बनते हैं आजकल के मार्केट में। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल टास्क, देखते हैं इसमें क्या दिया है। टू चेक विच क्लॉथ ड्राइज फास्टर, सिंथेटिक और नेचुरल। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कौन सा कपड़ा ज़्यादा जल्दी सूखता है, सिंथेटिक या नेचुरल। टेक 2 क्लॉथ पीसेस, 1 ऑफ। तो आप लोगों को क्या करना है, 2 तरह के कपड़े ले लेने हैं। कौन कौन से, या तो आप ले लीजिए सिंथेटिक में नायलॉन और रेयॉन, और दूसरा कौन सा लेंगे, नेचुरल फाइबर में आप ले लीजिए वूल और सिल्क। इन दोनों को क्या करिए, एक बाल्टी में पानी डाल के भिगो करके रख दीजिए। कब तक के लिए, अबाउट 10 मिनट्स। देन रिमूव द पीस ऑफ क्लॉथ एंड ड्राई देम इन द सन। अब वहाँ से फिर निकाल के आप क्या करेंगे, धूप में ले जाके सुखाने को रख देंगे। इससे आपको क्या होगा, इस प्रैक्टिकल टास्क से सिंथेटिक क्लॉथ क्या होता है, जो सिंथेटिक क्लॉथ आपने सन में रखा है वो जल्दी सूखेगा कंपेयर टू द नेचुरल क्लॉथ। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सिंथेटिक क्लॉथ होता है वो बहुत ही कम वाटर एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज
वेरी लो, जिसके कारण सिंथेटिक क्लॉथ ज़्यादा फास्टर ड्राई होगा कंपेयर टू द नेचुरल क्लॉथ। तो यहाँ पे क्या दिया, दिस इज द रीज़न दैट रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज एंड स्विम सूट्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक मटेरियल, दे ड्राई अप क्विकली एंड आर ड्यूरेबल एंड ईजी टू मेंटेन। तो आपको यहाँ पे पता चल गया, क्या पता चला कि जो आपका रेन कोट है, अम्ब्रेला है, वो किससे बनाया गया है, वो सिंथेटिक मटेरियल है। ठीक है, वो क्या है, वो प्योर सिंथेटिक मटेरियल है। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए या यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट बना लीजिए कि आपका जो स्विम सूट है, अम्ब्रेला है, रेन कोट है, वो क्या है, प्योर सिंथेटिक है। क्यों सिंथेटिक है, क्योंकि वो वाटर अब्जॉर्प्शन वेरी लो होता है इसका, इसलिए वो उसमें अगर पानी गिरता भी है तो फटाफट से सूख जाता है। जैसे ही आप उसको झाड़ देते हैं या कहीं पे रख देते हैं ओपन करके तो वो सूख जाता है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एक्राइलिक। सो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हमें वूल नेचुरल रिसोर्स से मिलता है वो बहुत ही महंगा होता है। नेचुरल सोर्स वाला वूल इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अ सिंथेटिक फाइबर दैट रिसेंबल वूल इज एक्राइलिक। तो हमें जो मार्केट में ईजिली और बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाता है वूल के कपड़े, वो किसके बने होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, सिंथेटिक वूल होता है, उस चीज़ से हम क्या कह सकते हैं, एक्राइलिक। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ग्लव्स मेड ऑफ एक्राइलिक। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिंथेटिक वूल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, जिससे लोग इसे खरीद सकें। और जब आप नेचुरल सोर्स वाला वूल लेने जाएंगे, वूल का सामान, वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। इट इज़ चीप एंड अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। It is warm and has a wool-like feel. It is easy to wash, dry quickly and does not shrink, stretch or wrinkle. Acrylic is resistant to chemical and moths. तो यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो यहाँ पे आपका मेन पॉइंट क्या था कि ये एक्राइलिक क्या है, सिंथेटिक वूल का काम करता है। नेक्स्ट हम जाएंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो स्टूडेंट, एज यू नो दैट कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और सभी ह्यूमंस की बॉडी के लिए भी। और जो सिंथेटिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, हार्मफुल होती है कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए भी। सेम थिंग में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंथेटिक क्लोथ्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट ऑन फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट प्रोड्यूस करता है। दे कैन कॉज स्किन एलर्जीज एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। तो जब सिंथेटिक क्लोथ आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, फिर उसे यूज़ करने के बाद तो हम थ्रो आउट कर देते हैं या बायोडिग्रेड करते हैं, तो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट के लिए हमारे गुड नहीं होता है। दे यूज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्स लाइक पेट्रोकेमिकल फॉर देयर प्रोडक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें यूज़ करता है जो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, लाइक पेट्रोकेमिकल्स अपने प्रोडक्शन में। देन यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, जो सिंथेटिक चीज़ें होती हैं वो क्या यूज़ करती है, पेट्रोकेमिकल्स फॉर देयर प्रोडक्शन। दे डू नॉट अब्जॉर्ब स्वेट, तो बहुत ज़्यादा स्वेट भी ऑब्जॉर्व नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े स्वेट ऑब्जॉर्व नहीं करते, आप लोग देखे होंगे मार्केट में कुछ ऐसे टी शर्ट्स, टॉप और टॉवेल वगैरह आती हैं जिससे आपका स्वेट नहीं ऑब्जॉर्व होता। सेकंड चीज़, अगर आप अपना हैंड वॉश करके उसमें अगर आप उसमें क्लीन भी करते हैं अपना हैंड, तो वो भी आपका जो हैंड का वाटर है वो भी ऑब्जॉर्व नहीं होता। तो ऐसे कपड़े क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए। क्यों, क्योंकि हम इसमें अनकम्फर्टेबल फील करेंगे एंड दे आर हाइड्रोफोबिक, मीन्स वाटर एब्जॉर्व नहीं करेंगे तो यूज़फुल बहुत ही कम रहेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट्स, आप सबको पता है प्लास्टिक कैसा होता है। आप लोग कॉमनली प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, लाइक प्लास्टिक के टिफ़िन्स, वाटर बॉटल्स, राइट। तो प्लास्टिक कैसा होता है, सबसे ज़्यादा जब आप इसे बर्न करेंगे तो कैसा होगा, ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा, इसकी मेल्टिंग ठीक है, मेल्ट विद द हेल्प ऑफ हीट। फिर यहाँ पे दिया हुआ है
क्या है, ये कैसे बनता है, ऑब्टेन मेनली फॉर पेट्रोकेमिकल सोर्सेज एंड कैन बी मोल्डेड इनटू अ डिफरेंट शेप्स। तो आप सबको पता है हमारे मार्केट में बहुत ही अलग अलग शेप्स के प्लास्टिक के टॉयज़, प्लास्टिक के टिफ़िन्स, वाटर बॉटल्स, बच्चों की बहुत सारी चीज़ें किससे बनी होती है, बेसिकली प्लास्टिक की बनी होती हैं। बट आप लोग को ये जान के हैरानी होगी तो जो प्लास्टिक है हमारा वो क्या है, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, प्लास्टिक कैन बी मेल्ट विद द हेल्प ऑफ हीट एंड दे कैन इवन कलर। तो आप सबको पता है अलग अलग कलर के प्लास्टिक आते हैं। दे कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकिल, प्लास्टिक रीयूज हो सकता है और रिसाइकिल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक आर पॉलीमर इन नेचर, दे मे बी लीनियर और क्रॉस लिंक, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड होते हैं ये। प्लास्टिक पोसेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, plasticity is the property of material by which they can be molded into any shape। प्लास्टिसिटी क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिससे क्या वो किसी भी शेप में उनको बनाया जा सकता है। प्लास्टिक का ड्यूरेबल, तो आप सबको पता है अगर आप एक वाटर बॉटल लेंगे तो बहुत दिनों तक चलेगी। रेजिस्टेंट टू विदरिंग एंड दे आर रेजिस्टेंट टू मैनी केमिकल्स, वाटर एंड एयर। प्लास्टिक आर इनएक्सपेंसिव एंड स्ट्रॉन्ग, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये कुछ प्लास्टिक के पॉइंट्स हैं जो इजी हैं, आप सबको पता ही है क्योंकि आप लोग डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ करते हैं, प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल टास्क दिया हुआ है, क्या है प्रैक्टिकल टास्क, यहाँ पे मेंशन है कि जब आप प्लास्टिक का बॉटल्स या प्लास्टिक के कोई भी सामान को गर्म पानी में बॉयल वाटर में डालते हैं तो क्या वो डिफॉर्म हो जाएगा, अपने शेप को छोड़ देगा, ठीक है। तो ये इसे चेक करने के लिए या वो अनअफेक्टेड रहेगा, इस पॉइंट को चेक करने के लिए प्रैक्टिकल टास्क है। मेथड क्या है, आपको 1 लीटर पानी लेना है एक कंटेनर में एंड उसमें एक प्लास्टिक का कप डाल देना है एंड अ बेकलाइट स्विच इन इट, ठीक है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, द प्लास्टिक कप डिफॉर्म इन बॉइलिंग वाटर बट बेकलाइट स्विच हैज़ नो इफेक्ट ऑफ हॉट वाटर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा तो जो बेकेलाइट से चीज़ें बनी होती हैं वो क्या होंगी, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो प्लास्टिक होगा वो क्या होगा, गर्म पानी में मेल्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा टास्क है। नेक्स्ट हम आते हैं, प्लास्टिक इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। प्लास्टिक कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो ये जो 2 पॉइंट है ये आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2 टाइप की प्लास्टिक कौन है, आपको डिफरेंस के साथ आपको बताना होगा। पहला क्या है हमारा, थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक इट कैन बी रिमोल्डेड एज मैनी टाइम्स एज डिज़ायर ऑन हीटिंग, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक को बार बार आप इसको हीट करके इसके अपने डिज़ायर शेप में इसको कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग में वन सेट इट कैन नॉट बी रिमोल्डेड अगेन, तो एक बार ये सेट हो गया एक प्रॉपर शेप में, साइज़ में, तो ये क्या होगा, वापस से रीमोल्ड नहीं होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट इज़ सॉफ्टन ऑन हीटिंग। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है हीट देने में, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इट डज़ नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, तो वो क्या होता है, सॉफ्ट नहीं होता हीट करने में। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट देख लिया, क्या क्या, कि थर्मोप्लास्टिक क्या है, डिज़ायर शेप में चला जाएगा अगर हमें जो शेप चाहिए उसे हीट करके। सेकेंड इज़ बहुत ही सॉफ्ट होता है, यहाँ पे क्या है, ये नहीं होता है, इसका शेप रीमोल्ड नहीं होता, एंड सेकेंड पॉइंट ये सॉफ्ट भी नहीं होता। नाउ थर्ड इज़ पॉलीथीन इज़ थर्मोप्लास्ट एंड कैन बी सॉफ्टन ऑन हीटिंग। तो आप सबको पता है पॉलीथीन अगर आपके हीट के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो क्या होती है, तुरंत मेल्ट होने लगती है। और सेम टाइम पे अगर बेकेलाइट की बात किया जाए तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो आप उसको हीट में थोड़ा बहुत टेम्परेचर देंगे तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बेकेलाइट इज़ अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड यूज टू मेकिंग, क्या क्या बनते हैं इससे, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, कॉम्स। तो ये आपको एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस एंड कॉम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ thermosetting plastic and polythene is the example of thermoplast। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए फटाफट। 4th point, they do not lose their plasticity on repeated heating and cooling।
तो ये क्या है, अपनी प्लास्टिसिटी नहीं लूज़ करते हैं रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग में, एंड ये क्या है, दे लूज देयर प्लास्टिसिटी एंड कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलीस्टाइरीन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक। तो ये एक और एग्जांपल आपको मिल गया। पॉलीस्टाइरीन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, इट कैन बी रिमोल्डेड ईजिली एंड इज यूज टू मेक इंसुलेटिंग मटेरियल, हॉट ड्रिंक्स, कप्स एक्सेट्रा। तो आप सबको पता चल गया। अब आपके जो हॉट ड्रिंक कप्स हैं, लाइक जिसमें आप चाय पीते हैं, प्लास्टिक के, कौन सी प्लास्टिक से बने होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, इससे क्या बनते हैं, हॉट ड्रिंक कप्स, एंड इट इज़ वेरी लाइट। तो आप सबको पता चल गया, यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन से बने होते हैं जो प्लास्टिक के कप्स होते हैं। और सेम टाइम पे मेलामाइन की बात किया जाए तो मेलामाइन क्या है, रेजिस्टेंस टू फायर, कैन नॉट टॉलरेट हीट, हैज़ हार्ड एंड स्मूथ सरफेस एंड इज यूज टू मेक टेबल टॉप्स एंड क्रॉकरी। तो मेलामाइन यूज़ किस में किया जाता है, क्रॉकरी बनाने में यूज़ किया जाता है, और पॉलीस्टाइरीन कप्स एंड इन सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसके आगे का जो पार्ट है वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैम आपको बताएंगी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सम प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ थर्मोप्लास्टिक, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे आप लोग ये जो लास्ट के पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीस्टाइरीन इज़ अ थर्मोप्लास्टिक, एग्जाम्पल के साथ आपको लर्न होना चाहिए। और मेलामाइन भी आपको पता होना चाहिए उससे क्या क्या यूज़ होता है, जो मैम ने आपको अभी एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो क्लास नहीं देखे वो देख लेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।